बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2026 आज़मीन हज के अहम सवालात और उनके जवाबात। आज़मीन हज अक्सर ये सवालात पूछते रहते हैं कि हमारा हज वीज़ा कब जारी होगा। मोफ़ा और नुसक ऐप काम नहीं कर रही, इसका हल क्या है। प्राइवेट हज स्कीम की फ़्लाइट्स कब से शुरू होंगी। क्या पेशावर से हज फ़्लाइट रवाना होंगी या नहीं। क्या फैसलाबाद से हज फ़्लाइट रवाना होंगी या नहीं। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है। अगली हज ट्रेनिंग क्लासेस कब से शुरू होंगी। ओवरसीज़ हाजियों की ऐप क्यों नहीं चल रही। ओवरसीज़ हाजियों को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। अगर ओवरसीज़ हाजी बैरून मुल्क वैक्सीन लगवा लें तो क्या वो काबिल कबूल होगी या पाकिस्तान से लगवाना ज़रूरी है। क्या अब हज फ़्लाइट तब्दील हो सकती हैं। क्या अब डिपार्चर सिटी तब्दील हो सकता है। आज मैं नहायत परेशान है इस बात से और ये चंद सवालात हैं, आज इनका जवाब दिया जाएगा। मोहतरम आदमी नहायत 2026 में इंशाअल्लाह ताला सब लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। जिन्होंने भी हज पैकेज खरीदा हुआ है, चाहे वो सरकारी आज़म हज है या प्राइवेट आज़म हज है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको अपने दर पर का जो सफ़र है अपने दर पर हाज़िरी का शर्फ नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है कि जो आज़म हज है, अगर आपको भी ये मसाइल दरपेश हैं तो आपको भी इसका जवाब आसानी से मिल सकता है। मोहतरम आज़मीन हज हज वीज़ा कब जारी होंगे। हज वीज़ा और जो आपका पाक हज ऐप के ऊपर इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी होगा। पाक हज वीज़ा और हज वीज़ा जो है वो जिस तरह हज शेड्यूल है इसके आसपास शुरू हो जाता है, लिहाजा इसके 39 दिन होते हैं, इसलिए आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस कदम ब कदम चलता रहता है, इसलिए जिन आज़मीन हज के वीज़े अभी जारी नहीं हुए इंशाअल्लाह वो सब आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल, मोफ़ा और नुसक ऐप काम नहीं कर रही, इसका हल क्या है। तो देखें, जब भी कोई भी ऐप काम नहीं कर रही होती, एक बात समझ लिया करें कि वो ऐप अपडेट हो रही होती है, तो अपडेट होते ही जब आप लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं हो सकती, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूँ ही वो अपडेट हो जाएगी, मोफ़ा और नुसक ऐप दोबारा काम करना शुरू कर देगी। प्राइवेट हज स्कीम की फ़्लाइट जो होंगी वो कब से शुरू होंगी। जिस तरह सरकारी आज़मीन हज की फ़्लाइट शुरू होती हैं, प्राइवेट हज स्कीम की जो टूर ऑपरेटर की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि वो तकरीबन हज के नज़दीक के दिनों से ही शुरू हो जाती हैं। तो पेशावर से हज फ़्लाइट रवाना होंगी या नहीं। पेशावर एयरपोर्ट से हज फ़्लाइट रवाना नहीं होंगी, उनको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है, वहाँ से इनकी फ़्लाइट होंगी। क्या फैसलाबाद से हज फ़्लाइट रवाना होंगी या नहीं। फैसलाबाद के आज़मीन हज को लाहौर से ही जाना पड़ेगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट एक आम सी चीज़ है। यहाँ पर इमिग्रेशन जो होगी वहाँ जो सऊदी अरब में आपकी होती है वो पाकिस्तान में ही सरअंजाम दी जाएगी। और इसके अलावा इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका सामान आपके होटल में आपके रूम तक पहुँचा दिया जाता है, और जब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीधा बसेस के ज़रिए अपने होटल में जाएंगे, यानी वहाँ पर जो 4-5 घंटे इमिग्रेशन का मसला होता है वो आपको नहीं होगा। अगली हज ट्रेनिंग क्लासेस कब से शुरू होंगी, इसके बारे में बाकायदा मैंने वीडियो में बना दी है आपको। आप इस हज न्यूज़ चैनल 1 पर देख सकते हैं कि ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ कब से होगा। वैसे 25 मार्च से शुरू हो रही हैं। ओवरसीज़ हाजियों की ऐप क्यों नहीं चल रही। ओवरसीज़ हाजियों के ऐप के अंदर भी यही मसाइल होते हैं कि जब भी कोई ऐप अपडेट होती है तो वहाँ पर आपको एक तो लोकेशन जो है उसको अपना पाकिस्तान रखें तो वो ऐप भी चल जाएगी। अहम सवाल होता है ओवरसीज़ हाजियों को वैक्सीन कब लगानी चाहिए। ओवरसीज़ आज़मीन हज को वैक्सीन जब वो पाकिस्तान आएँगे, क्योंकि जो ही हाजी कैंप फ़ाल हो जाते हैं तो वहाँ पर वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला 8 अप्रैल से जो हाजी कैंप फ़ाल होना शुरू हो जाएँगे, और इसकी मज़ीद तफ़सील में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल हज न्यूज़ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें वैक्सीन के बारे में तफ़सील के साथ बताया गया है। ओवरसीज़ हाजियों को अगर ओवरसीज़ हाजी बैरून मुल्क वैक्सीन लगवा लें तो क्या काबिल कबूल होगी या पाकिस्तान से लगवाना ज़रूरी है। ओवरसीज़ हाजियों को पाकिस्तान से ही वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक पीला कार्ड मिलेगा। वैक्सीन के हवाले से भी उस वीडियो में आप तफसील से देख सकते हैं। क्या अब हज फ़्लाइट तब्दील हो सकती है। अब जो है क्योंकि फ़्लाइट शेड्यूल जो आ चुका है इंशाअल्लाह ताला, जिसका आगाज़ बाकायदा होने वाला है,
तो उस दिन से अब आपकी हज फ्लाइट तब्दील नहीं हो सकती कि आप डिपार्चर सिटी यानी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो अब ये नामुमकिन है, क्योंकि ये वक्त पहले दिया गया था और आपको बार बार भी इसके बारे में आगाह किया गया था कि अगर कोई चाहता है तो फ्लाइट शेड्यूल के ऐलान से पहले वो अपना डिपार्चर सिटी तब्दील कर सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकती है और उसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल हो हज के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाए अल्लाह ताला उसके हज को मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख लें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।